नमस्कार दोस्तों, आज की एक और एनएफओ अपडेट की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग भी कह रहे होंगे एक के बाद एक मैं एनएफओ की वीडियो रोज लेके आ जाता हूँ। यार इतने ज़्यादा एनएफओ आ रहे हैं ना मार्केट के अंदर कि भैया कवर तो करना ही पड़ेगा ना सबको। इसी सब की वजह से मैंने ये जो चैनल है ना नया बनाया है, जिससे कि मैं ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए कवर कर पाऊँ। क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है उसका नाम है दी एक्टिव तरुण। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। मेरी मेन जो वीडियो आती थी उसके ऊपर आती थी, लेकिन उसके अंदर टॉपिक इतने ज़्यादा हो जाते हैं मैं कैसे कवर करूँ। इसलिए मैंने दूसरा सेपरेट चैनल बनाया आपके लिए, जिसके अंदर मैं वीडियोस एनएफओ की, ईटीएफ की रिव्यू की ये अलग से लेके आता हूँ। तो भाई आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं करा है तो। आज जिस वीडियो की मैं बात करने वाला हूँ, जिस फंड की मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, भाई वो है आपका गोल्ड ईटीएफ नया। और वो आने वाला है बंधन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से। उसका नाम है बंधन गोल्ड ईटीएफ। दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, और हमेशा दिवाली के समय नए गोल्ड फंड, सिल्वर फंड की ना एकदम से जो एनएफओ होते हैं उनकी बरसात हो जाती है। और लोग भर भर के ना जो ईटीएफ्स होते हैं और गोल्ड फंड्स होते हैं उनके अंदर एक नई क्या देखते हैं, एक आप समझ लीजिए एक तरीके से नया एक्सपोजर देखते हैं कि भैया इसके अंदर कुछ नया आप कुछ निकल के तो नहीं आ रहा है, कि रिटर्न्स बहुत अच्छे निकल के तो नहीं आ रहे। और अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो गोल्ड है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास पहुंच चुका है। आप सोचो, एक तोला सिर्फ 10 ग्राम सोना 1.25 लाख रुपए, यार कितना ज़्यादा महंगा हो चुका है। और आम आदमी की पहुंच से सोना इस समय बाहर हो चुका है। मिडिल क्लास जो गरीब आदमी था उसकी पहुंच से तो पहली बार हो गया था। अब जो मिडिल क्लास था ना उसकी पहुंच से भी बाहर होता चला आ चुका है सोना। अब जो बड़े लोग हैं ना, अंबानी जैसे, भाई उनके लिए तो सोना 1 लाख क्या 10 लाख हो जाए 20 लाख हो जाए, उन्हें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। भाई वही खरीदेंगे सोना। आने वाले समय में ये हाल होगा। और जो गरीब के जो बच्चे हैं ना, बेटी और बेटों की जो शादी होती है उसके अंदर भाई सोना देना ना मुश्किल हो जाएगा गरीब आदमी को, आप ये समझ लीजिएगा। तो भाई बंधन गोल्ड ईटीएफ के एनएफओ को मैं रिकवर करने वाला, आज रिव्यू करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था, माफ कीजिएगा। तो रिव्यू छोड़ के मैं भावनाओं में बहकर दूसरी चीजें की बात करने लग गया था। तो आपको लेकर चलता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, कब लॉन्च होने वाला है, क्या पूरा एक्सपोजर है, क्या कुछ है, आपको इस वीडियो में कवर करूंगा मैं। तो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सा आपका समय लिया मैंने, तो माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए फंड का नाम आपके सामने ही है, बंधन गोल्ड ईटीएफ। और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है आपको अच्छे से पता है, आप मेरे चैनल पर हो तो भैया आपको पता ही है, और नहीं भी पता है, आप नए हैं तो बता देता हूँ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होता है, म्यूचुअल फंड से अलग होता है, ठीक है। बाकी दोनों में एक्चुअल फर्क क्या है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं। तो भाई ये लॉन्च होने वाला है 13 अक्टूबर 2025 को, और क्लोजिंग डेट है इसकी 15 अक्टूबर 2025। सिर्फ 3 दिन के लिए लॉन्च होने वाला है। सबसे बड़े दुख की बात है, ये होना चाहिए था तो 14 दिन के लिए होना चाहिए था भाई, 3 दिन का क्या लॉजिक बनता है। चलिए कोई बात नहीं, ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी आइए जब मर्जी चाहिए। एक्सपेंस रेशियो तो अभी इसके बारे में नहीं पता, लेकिन 0.10 0.15% के आसपास रहेगा। एग्जिट लोड है इसका सिर्फ 0%। इसके अलावा 1,000 रुपये से मिनिमम इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन अमाउंट है। 1,000 रुपये से मिनिमम एसआईपी होती है। वैसे मैं आपको बताऊं ईटीएफ के अंदर एसआईपी वगैरह होती नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के एप्लीकेशन है उसके अंदर आपको एसआईपी का ऑप्शन आजकल मिलने लग गया है। तो मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं है एसआईपी की। इसके अलावा डेली कैलकुलेशन होती है एनएवी की, रात को 11 बजे अपडेट हो जाएगा। और ये एक गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ। रिस्क लेवल इसका हाई है, वेरी हाई नहीं है। अभिषेक जैन जी इसके फंड मैनेजर हैं। तो भाई ये इसकी बेसिक डिटेल है। पिछले एक साल में, पिछले एक साल की बात तो छोड़िए आप, जनवरी से लेकर अभी तक अक्टूबर तक 60% से ऊपर का गोल्ड के अंदर रिटर्न आ चुका है। 60% से ऊपर का सिर्फ 2025 के अंदर। 60% अभी मैं कमी बता रहा हूँ, करीबन 63-64% हो चुका है अभी तक। तो भाई आप ये देखो गोल्ड इस रफ्तार से भाग रहा है। और सबके दिमाग में ना एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्या गोल्ड सेफ है? क्या ऐसा तो नहीं है गोल्ड के अंदर कोई बबल बन रहा है और वो पता चले हम लोग गोल्ड के अंदर घुस जाए, ठीक है, और अमाउंट डाल दें और वहाँ पे एकदम से क्रैश आ जाए? तो देखो उसके लिए मैं किसी और वीडियो में प्रॉपर बात करूंगा। अभी मैं इस बारे में कोई भी बात इसके अंदर नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, पूरी पूरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है दोस्तों आपके लिए। साथ में एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जितनी भी वीडियोस होती हैं वो जेन्युइन रिव्यू होता है मेरा, बस। दूसरी बात, अब मैं ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया गोल्ड फंड क्या है और उसके अंदर बताने के लिए कुछ है नहीं। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ में आपको फर्क बता देता हूँ, आपको नहीं पता तो म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हो,
लमसम वगैरह सारी चीज़ें जो नॉर्मल होती हैं वो आप सब कुछ कर सकते हो, भले गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, सिल्वर म्यूचुअल फंड हो या नॉर्मल म्यूचुअल फंड हो, हमारा इक्विटी वाला। ETF के अंदर होता क्या है, इसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो, जो नॉर्मल आप शेयर्स के साथ जो भी करते हो ना वो सब इसके साथ कर सकते हो। लेकिन इन सब चीज़ों के अंदर चार्जेस लगते हैं, जैसे शेयर्स के अंदर लगते हैं ऐसे इसमें भी चार्जेस लगते हैं भाई। ETF के अंदर ETF लॉन्ग टर्म के लिए भी आप रख सकते हो, भले 1 दिन के लिए रखो, भले 100 साल के लिए रखो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है। अब बात करते हैं अपने उसी टॉपिक की कि भाई क्या गोल्ड गरीब आदमी की पहुंच से बाहर तो हो ही चुका है, अब जो मिडिल क्लास है उसकी भी पहुंच से बाहर हो चुका है। अब आप समझो कोई भी गरीब आदमी अगर शादी करता है ना बेटी की, तो मैं आपको बताऊं 6 से 7 लाख रुपए, किसी का 5 लाख रुपए का बजट होता है, किसी का 6 लाख का बजट होता है, कोई खैच शैतान के 8 लाख का बजट करता है, जिसके अंदर बेटी की शादी भी करनी है, मेहमानों को भी देखना है, बारात को भी खाना खिलाना है, दान दहेज भी देना है, सब कुछ करना है और गोल्ड भी देना है। अब आप सोचो गोल्ड अगर 1.25 लाख चला जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ से करेगा। चलिए देखते हैं क्या होगा, भगवान क्या कराएगा। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।